मसीह में मेरे अति प्रिय विश्वासियों, डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में। यहाँ पर संत पौलुस गलातियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने। आज का शीर्षक है चमत्कारों से बड़ा प्रेम। चमत्कारों से बड़ा प्रेम होता है। प्रिय विश्वासियों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 1 से 4 में एक घटना का वर्णन मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की यह घटना है। वचन बताता है कि चेलों ने यह निर्णय किया कि अब वे दोबारा मछली पकड़ने का काम करेंगे और फिर वे तिबरियास की झील में मछली पकड़ने चले जाते हैं। जब पतरस निकलता है तो उसके पीछे एक एक करके दूसरे चेले भी अपने पुराने उन जालों को उठाकर मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यूहन्ना 21 और उसकी 3 में वे भूल गए कि यीशु ने उन्हें इस काम से बाहर निकालकर मनुष्यों के मछुए बनने के लिए बुलाया था। वे इस बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट उनके लिए यह थी कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। लेकिन जीवित यीशु को देखने के दूसरे ही दिन वे अपने जाल उठाकर झील की तरफ चल पड़े मछली पकड़ने के लिए। अपने उस पुराने धंधे को करने के लिए वो चल पड़े। ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि प्रभु में उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं हुआ था। उन्होंने असंख्य चमत्कार देखे थे, भीड़ को रोटी खिलाते हुए देखा था, मुर्दों को जिंदा होते हुए और बीमारों को चंगा होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गए। इससे एक बात साफ होती है कि चमत्कारों का असर बहुत गहरा नहीं होता। जो लोग चमत्कार को इतना महत्व देते हैं और सोचते हैं कि हम जितना चमत्कार करेंगे उतना ही लोग विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए, चमत्कार का असर ज्यादा दिन नहीं रहा। इसलिए प्रिय विश्वासियों, ये बात स्पष्ट है कि उनके पुराने जीवन में वो फिर से लौट जाने के लिए उनके इस निर्णय से उन्होंने ये जो फैसला किया कि हम अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। प्रभु यीशु ने कहा था, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। वे परिश्रम भी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचता। जीवन में यदि सब कुछ गड़बड़ होने लगे, आशीषें रुक जाएं, प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाएं, तो हमें इस दृष्टिकोण से भी सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हमने परमेश्वर की बुलाहट को भुला तो नहीं दिया, उसकी आज्ञा का कहीं हम उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। प्रियो, यदि ऐसा होता है तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हमने भी यीशु को और उसकी बुलाहट का और परमेश्वर का कहीं इनकार तो नहीं किया, जिस तरह इन चेलों ने कर दिया था। रात भर मछली पकड़ी। मछली पकड़ने में ये लोग एक्सपर्ट थे, होशियार थे, लेकिन उस रात बिना यीशु के कुछ नहीं किया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। वो जानते थे कि मछली कैसे पकड़ना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जब वो चले, उनका जीवन असफलता से भर गया। याद रखिए,
बिना प्रभु यीशु मसीह के आप कभी सफल नहीं हो सकते। विशेषकर यदि आप एक मसीह हैं, आपने उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है, और यदि आप प्रभु को छोड़कर दोबारा उस पुराने जीवन में लौटते हैं, आप कभी सफल नहीं होंगे, आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। जीवन असफलताओं से भर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रभु की बुलाहट का तिरस्कार किया है। इनकार आपने शब्दों से नहीं किया होगा, याद रखिए। आपने प्रभु यीशु मसीह का तिनकार अपने शब्दों से नहीं, लेकिन हम अपने व्यवहार से प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। जिस तरह मूर्ख ने अपने मन में कहा, परमेश्वर तो है ही नहीं। याद रखिए, हमारे मन में जो कुछ होता है वो हमारे स्वभाव में दिखाई देता है। यही चीज इन चेलों के जीवन में दिखाई दे रहा था। इन्होंने केवल प्रभु यीशु के पीछे चलने का फैसला तो किया, लेकिन ये लोग विश्वास में मजबूत नहीं थे। एक पैर प्रभु की तरफ, दूसरा पैर संसार की तरफ, यानी कि दो नाव पर पैर रखकर चलने वाले ये लोग थे, इसलिए कभी सफल नहीं हुए। हमें भी अपने आप को जांचना है। यदि हम बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है, शायद हमने प्रभु को छोड़ दिया है और वापस अपने पुराने काम की तरफ, पुराने जीवन की तरफ, पुराने स्वभाव की तरफ चल पड़े हैं। अगर ऐसा है, आज ही इसी समय पश्चाताप करिए, मन फिराइए, प्रभु से माफी मांगिए, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वो हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, बल्कि वो हमें क्षमा करने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। वो आपको अपने बाहों में ले लेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपको क्षमा करेगा। फिर से आपके जीवन में वही शक्ति, वही ताकत और वही परमेश्वर का प्रेम भर जाएगा। झांचिए अपने आप को और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हम आज के इस अद्भुत दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम आपकी आवाज को फिर से सुन सकें। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम न केवल आपकी आवाज को सुने, बल्कि आपकी आवाज के अनुसार जीवन बिता सकें। हमें क्षमा करना, हमें माफ करना, जब हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस वक्त मेरे जितने भी भाई और बहन प्रार्थना में मेरे साथ झुके हुए हैं, और इस वक्त जितने लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, हमारी प्रार्थना का जवाब देना प्रभु। यदि इस ग्रुप में ऐसा कोई है जो इस वक्त अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो प्रभु आप उसे उनके पापों से क्षमा करके फिर से उनका संबंध अपने साथ सही करिए। इस ग्रुप में प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर हैं, निराश है, दुखी हैं प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। इस ग्रुप में कैसे कुछ बुजुर्ग हैं प्रभु, महान परमेश्वर, इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेवा से प्यार करते हैं, आपकी सेवा को सपोर्ट करते हैं। प्रभु आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना, महान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस वक्त मैं विशेष प्रार्थना करता हूं भाई रज्जत, उनके ब्रदर इन लॉ के लिए प्रभु जी, जो आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है। आप उनकी समस्या को जानते हैं प्रभु, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर, उन्हें आराम दीजिए, स्वस्थ करिए, अच्छा करिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा केवल आपके
पवित्र नाम को जा सके। प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली की बेटी के लिए प्रभु जी, जब वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु। जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है प्रभु, उसे स्मरण रखने की शक्ति देना। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम विद्यार्थी जो मसीह परिवार में है प्रभु जी, आप उनमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और प्रभु उनकी सहायता और मदद करना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर कौशल्या के लिए प्रभु। शिवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो वापस यात्रा करेंगे बिहार की तरफ, आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। उनके हर एक समस्याओं का समाधान करना। आप जानते हैं उनकी परेशानी क्या है। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु। महान परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया इनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए। उन पर आप अपना अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, अपनी कृपा उन पर, उनके बच्चों पर बनाए रखना। उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको कन्विक्ट करना प्रभु जी, आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी नज़दीकी में आ सके, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर रियोना और उनके परिवार के लिए, अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, ब्रदर गैरी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बच्चों को आप अपने पंखों तले सुरक्षित रखना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए प्रभु। आप उन पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा करना। भाई जितेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बिजनेस पर आपकी आशीष रहे। जितने लोग उनके साथ काम करते हैं वो सब आप जैसे जीवित और जिंदा परमेश्वर को जान सके। प्रार्थना करते हैं हमारे बाबा के लिए, उनकी इस उम्र में भी प्रभु आप उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, उन पर भी अपनी कृपा, अपना अनुग्रह करना। मान परमेश्वर, पौलुस की तरह तेरा अनुग्रह उनके लिए काफी हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं विशेषकर इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के लिए। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर बिशप सैमुअल थॉमस के लिए प्रभु जी, जो बोझ उनके कंधों पर है, जो काम आपने उन्हें दिया है प्रभु, उसको करने के लिए आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु। मेरे बोलने से पहले आपने देखा है उनकी आवश्यकताओं को। मेहरबानी करिए, दया करिए प्रभु जी, और प्रत्येक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना का जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है। यदि आपने आशीष पाई है तो इसे अपने दोस्त मित्रों के साथ भेजिए जो मसीह हैं, जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा, या परमेश्वर ने आज के संदेश के द्वारा आपके दिलों से क्या बात की है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।